आज हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी की समरी करेंगे। जहाँ से हम लोगों ने पिछले क्लास को छोड़ा है उसी क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो पढ़ी थी वो कौन सी चैप्टर थी? फ्लाइंग हाई। आज के चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, उसकी समरी को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो चैप्टर है वो है व्हाट इज़ कुकिंग। एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर दिया हुआ है व्हाट इज़ कुकिंग, उसके इम्पोर्टेंट लाइन को देखेंगे जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ कुकिंग चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है वो यही है। पहला पॉइंट है अर्लियर पीपुल वर यूज्ड अर्थन पॉट्स एंड अंटाइल्स। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में अपना खाना बनाते थे मिट्टी के बर्तन से। किचन गैस कौन सा होता है? एलपीजी होता है। और एलपीजी में मेनली कंटेंट किसका होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ कुकिंग चैप्टर में 2 ही पॉइंट था जो आप इस तरीके से देख सकते हैं। कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है लेकिन आप देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम हेयर टू देयर। इस चैप्टर में क्या पॉइंट है हम इसे देखेंगे। हिंदी पोयम रेलगाड़ी रिटन बाय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, एक हिंदू पोयम दी गई है, उस पोयम का क्या नाम है? रेलगाड़ी। और किसके द्वारा लिखा गया है? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि रेलगाड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। या हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है, कौन सी पोयम लिखी है? तो रेलगाड़ी लिखी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। शेयरिंग आवर फीलिंग्स, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। शेयरिंग आवर फीलिंग्स, इसके पॉइंट्स को देखते हैं इम्पोर्टेंट। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए एक स्पेशल तरीके को अपनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेली। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रॉ ऑफ रेस्ड पॉइंट विथ अ पॉइंटेड टूल। ब्रेली लिपि को किस पे लिखते हैं? एक मोटे पेपर पे लिखते हैं। ठीक है, डॉट्स के सहारे उसको लिखा जाता है और उसे पढ़ते कैसे हैं? पॉइंटेड टूल के माध्यम से उसे पढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ए लिखना है ब्रेली लिपि में, जो लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये एक मोटा कागज़ होता है, इसी पे इसे बनाया जाता है और ये इस तरीके से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 6 डॉट्स होते हैं। तो एक डॉट है उभरा हुआ रहेगा, उसको टच करके टूल्स के माध्यम से, हाथ के माध्यम से उसे फील करेंगे वो बच्चे, वो लोग, तो समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ए बी सी देख रहे हैं, ये ए में सिंगल डॉट उभरा हुआ है, बी में डबल, सी में ऐसे, डी में इस तरीके से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं ब्रेल लिपि कैसे उन बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट्स। ब्रेली लिपि को जो ब्रेली में लिखी गई है उससे जल्दी जल्दी पढ़ा जा सकता है फिंगर के, हाथों के सहारे से, टूल के माध्यम से उसे जल्दी से पढ़ा जा सकता है। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। इस ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुइस ब्रेली ने की थी। ये कहाँ के से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये लिपि कैसे लिखी जाती है? तो 6 डॉट के माध्यम से लिखी जाती है, जो हमने अभी दिखाया था आपको इमेज में। देखिए इसमें 6 डॉट्स बने हुए हैं, किसी भी लेटर में आप वर्ड में देखेंगे सारे में 6 डॉट्स बने हुए हैं। उसी 6 डॉट के माध्यम से लिखा जाता है और उसी 6 डॉट के माध्यम से ही उसे पढ़ते हैं।
ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटेन यूजिंग द कंप्यूटर। आज के टाइम पे ब्रेली को कंप्यूटर पे भी यूज़ किया जा रहा है। देखते हैं अब नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ फूड। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द स्टोरी ऑफ फूड। इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका सीटेट में। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका कई बार पूछा गया है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। द स्टोरी ऑफ फूड, इसे हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स को। सम मेडिकल प्लांट्स, इसमें बताया गया है कि कुछ जो मेडिकल प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नीम, गिंगर, एलोवेरा, पिपरामेंट, टर्मरिक, एम्बेलिक। ठीक है, नीम, अदरक, एलोवेरा, पिपरामेंट, हल्दी, आंवला, जो आपके कौन से प्लांट्स होते हैं, मेडिकल प्लांट्स होते हैं। इसका एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। इन सारी चीज़ों का मेडिसिन बनाने में यूज़ तो किया ही जाता है, लेकिन घरेलू नुस्ख़ों में भी इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। नीम को आप देखते होंगे कि यूज़ किया जाता है। अदरक को खांसी हो जाती है तो लोग उसे ऐसे डायरेक्ट खाते हैं या उसको पानी में उबाल के पानी पीते हैं। एलोवेरा स्किन के लिए आपके बेनिफिट देता है। टर्मरिक आपका कहीं कट वट गया तो यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये आपका घरेलू नुस्ख़ों में भी यूज़ किया जाता है और आपके मेडिसिन जो बनते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है मेकिंग पॉट्स। ठीक, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। The story is based on the Bhojpuri, is written by अन्नपूर्णा सिन्हा। ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? भोजपुरी में बेस्ड है और इसे किसने लिखा है? अन्नपूर्णा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक स्मिथ मेक्स द ट्रॉवेल। ब्लैक स्मिथ मेक्स द ट्रॉवेल, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लोहार के द्वारा बनाया जाता है ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ का यूज़, ये ट्रॉवेल का यूज़ कैसे करते हैं, क्या कहाँ पे करते हैं? तो ट्रॉवेल का यूज़ आप देखते होंगे घर बनाने में किया जाता है। ये कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर बनते हैं, इसे हिंदी में कन्नी भी बोलते हैं। मिस्त्री लोग जो आपके घर आते हैं, घर बनाते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं? कन्नी भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्नी बोलते हैं। इसी के द्वारा वो जो सीमेंट बालू का मिश्रण होता है उसे उठाते हैं, लगाते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये मकान बनाने वाली कन्नी को कहते हैं ट्रॉवेल। ठीक है, जो लोहार के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन द बिगनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। पहले क्या होता था? पहले पॉट्स जो बर्तन बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? पत्थर और क्ले से, मिट्टी के, चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे। पीपुल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय ड्रैगिंग एंड स्केपिंग स्टोन विद देयर हैंड्स। क्या करते थे? पहले स्टोन को ड्रिंगिंग करते थे। स्केपिंग मीन्स क्या करते थे? पत्थरों को खोद के, ऐसे अगर पत्थर है तो इसमें आकार देते थे। तो कैसे? इसको मान लीजिए अगर ये गोल सा पत्थर है तो बीच से इसको काट के निकाल देते थे, फिर ये बाउल की तरह कुछ हो जाता था। पत्थरों को घिस के उसको बर्तन का शेप देते थे। ठीक है, हाथों से उसे करते थे। कोई मशीन नहीं थी, टूल्स नहीं थे उस टाइम पे। तो कैसे किया जाता था यूज़? पत्थरों का यूज़ जब बर्तन बनाने में यूज़ करते थे तो उसकी कटिंग करके निकाल देते थे, जैसा भी उनको शेप चाहिए होता था। बाउल बनाना है तो बीच से ऐसे निकाल दिए, घस दिए, फिर ये बाउल की तरह हो गया। चिकना करना है तो घिसते होंगे, फिर वो प्लेट के आकार देते होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मीन्स होता है कि खोद के या घिस के बर्तन का आकार देना। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय किडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम देयर हैंड्स। क्या करते थे, किडिंग एंड क्ले का शेपिंग करते थे। जो चिकनी मिट्टी होती थी उसको क्या करते थे, पहले उसे गूंथते थे, सानते थे, मिलाते थे, पानी से उसको गूंथते होंगे ताकि वो, ऐसे तो मिट्टी को आप किसी शेप में नहीं ला सकते ना, ऐसे खुद जो सूखा मिट्टी है उसको ज़रूर आप पहले मिट्टी से, जैसे आटा की डो तैयार करते हैं कुछ उस तरीके से उसको तैयार करते होंगे, और फिर उसको क्या करते होंगे, अपने हाथों से उसको एक पॉट्स का शेप देते थे, पॉट्स का शेप देते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट क्ले पॉट्स कुड बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग देम इन फायर। पीपल के द्वारा ही, लोगों के द्वारा ही ये खोज किया गया कि जो मिट्टी की, चिकनी मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे मजबूत रह सकता है, उसे बेकिंग दैम इन द फायर, आग में तपाकर उसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन पहले कच्ची बनाते थे, फिर उसे आग में तपाते थे ताकि वो मजबूत हो जाए और अधिक दिन चले। देखते हैं कुछ इस तरीके से वो मिट्टी के बर्तन वो अपने हाथों के द्वारा तैयार करते थे। प्लेट ऐसे, बाउल ये ऐसे, इसमें वो लोग अपना चावल वगैरह पकाते होंगे, इसमें भी खा लिए, बना लिए, जो भी जैसा भी यूज़ वो कर पाते थे उस तरीके से करते थे और ऐसे बनाते थे। बनाने के बाद जब तपा देते थे तो कुछ इस कलर में हो जाता है। आज भी आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन आपको मिलते हैं, पूजा पाठ में भी यूज़ होता है, और दिवाली के टाइम तो बहुत सारे दिखते हैं डिज़ाइन डिज़ाइन के। तो आजकल तो हाथों से, मशीनों से बहुत सारे चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से उसे किया जाता है, बनाया जाता है। देखते हैं आगे। अच्छा, आज की पीडीएफ में इतना ही था। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी क्लास प्रोवाइड करें। गरिमा क्लासेस को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।